सत्ता के संग्राम में सियासी सूरमाओं का ये वो शक्ति प्रदर्शन है जो किसी भी चुनावी जंग का रुख तय करता है। लिहाजा अवध के सिंहासन पर काबिज होने के लिए भगवा ब्रिगेड पूरी जोर आजमाइश के साथ रणभूमि में उतर चुकी है। जय श्री राम। इस कुरुक्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं केसरिया क्रांति के जननायक योगी आदित्यनाथ। लेकिन उनके लिए मजबूत जमीन तैयार करने में कई अदृश्य महारथी भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं मेरठ के उस क्षत्रप का जिन्होंने 14 साल की उम्र से ही सियासत की पथरीली डगर पर चलने का फैसला किया। सबसे पहले जनसंघ से नाता जोड़ा, जिसकी नींव पर आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और उन्हें सौंपी गई देश के सबसे बड़े सूबे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान। और आज योगी के इन्हीं सेनापति पर है उत्तर प्रदेश में कमल क्रांति का दारोमदार। 2022 के महासमर में योगी को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने का संकल्प साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं केसरिया विजय रथ के सारथी लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज यूपी भाजपा में ब्राह्मणों को साधने का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। करीब 5 दशक तक संगठन को अपने खून पसीने से एक आम कार्यकर्ता की तरह सींचने का ही नतीजा है कि आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी को यूपी के चुनावी समर में कई अहम मोर्चों पर तैनात किया गया है। – 2022 के लक्ष्य को भेदने के लिए ही 4 बार मेरठ से विधायक के तौर पर अपना विजय रथ विधानसभा तक पहुंचाने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर प्रदेश भाजपा में ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में होने वाली चर्चा के जरिए आपको बताते हैं कि इस समिति की अहमियत क्या है। दरअसल ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस और बसपा से अलग हुए नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें हाथी की सवारी कर चुके विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जैसे नेता हैं, जिन्होंने 2017 में भाजपा की लहर के बावजूद अपनी सीटें जीती थीं। कहा जाता है कि एक बार लखनऊ दौरे पर आए अमित शाह के साथ प्रदेश पदाधिकारियों, राज्य कोर कमेटी और चुनाव प्रभारियों की मीटिंग हुई और उसमें इस बात पर खासा मंथन हुआ कि किस तरह से बेहतर राजनीतिक मंच तलाशने वाले नेताओं को विपक्षी खेमे में जाने से पहले अपने पाले में खींचा जाए। शाह के लौटने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने ज्वाइनिंग कमेटी का ऐलान किया और उसके अध्यक्ष बनाए गए सेनापति लक्ष्मीकांत वाजपेयी। यानी ये वो चुनावी अस्त्र है जिसका मकसद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को हताश करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश का सबसे बड़ा अभियान चला रही है। इसमें सैकड़ों नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ज्वाइनिंग कमेटी का एक फैसला जहां पार्टी की जीत की राह को आसान बना सकता है, वहीं एक गलत ज्वाइनिंग से पार्टी की किरकिरी भी हो सकती है। इसलिए पार्टी की जमीनी हकीकत को समझने वाले वाजपेयी के नेतृत्व में ही विरोधी दलों के पुरोधा गेरुआ रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर ख्याल इस बात का भी रखा जा रहा है कि ज्वाइनिंग का ये महाअभियान पार्टी की छवि पर किसी तरह का कोई दाग न लगाए।
दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेताओं को सबसे पहले वाजपेयी की स्क्रीनिंग से गुजरना होता है। तेज तर्रार और सादगी पसंद वाजपेयी की मुहर लगने के बाद ही दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। वर्तमान में पार्टी ने मुझको ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। पार्टी में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, हम उनकी स्क्रीनिंग करके और स्क्रीनिंग के बाद पार्टी नेतृत्व के सामने उसका परिणाम रखते हैं और नेतृत्व की स्वीकृति मिलने पर उस व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कारण पार्टी की छवि खराब हो, ज्वाइन न कर जाए, ये सावधानी बरतने के लिए कमेटी बनाई गई। मतलब लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो सेनापति हैं जो संगठन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे विरोधी दलों में सेंधमारी हो या फिर पार्टी के अंदर आए संकट के समय संकट मोचक की भूमिका निभाना। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हर किरदार को धारदार तरीके से निभाते रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू को जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया तो भाजपा को भारी किरकिरी का सामना करना पड़ा। रीता जोशी ने तो इसका विरोध किया ही, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी बबलू को बाहर करने की पुरजोर मांग उठाई और ऐसे में आनन फानन में बबलू को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कोई ऐसे ही नहीं बन जाता सेनापति। पूरी कर्मठता के साथ कर्तव्य पथ पर चलते हुए खुद को खपाना पड़ता है। हर मैदान फतेह करते हुए जीत का परचम लहराना होता है, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया। ये विजय का वो यादगार दृश्य है जब प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में कमल खिला। इसे मोदी योगी की लहर में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग बताया गया। लेकिन इस अविश्वसनीय जीत में सैकड़ों सियासी सूरमाओं ने योगदान दिया, जिनमें से एक हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बीजेपी ने यूपी में साल 2014 का लोकसभा चुनाव लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में ही लड़ा था, जिसमें पार्टी 71 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में भी कमल खिला, तो इसका श्रेय कुछ हद तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी जाता है। बताया जाता है कि पूर्वी यूपी में एक बड़ी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम के साथ तब के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी लखनऊ आ रहे थे। वाजपेयी ने मोदी को यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी की अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। मोदी से वाजपेयी ने कहा कि वो अमेठी आने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि अमेठी के लोग न सिर्फ उनको देखना चाहते हैं बल्कि उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर वाजपेयी को मोदी का जवाब मिला कि उन्हें इस पर कोई भी ऐतराज नहीं है। मैं तो घर बैठा हुआ था, 2012 में मेरे पास फोन आया और ये कहा गया कि कहाँ हो। मैंने कहा मेरठ हूँ। बोले दिल्ली कितनी देर में आ जाओगे? मैंने कहा 12 बजे तक। 12:10 पे फिर फोन आता मेरे पास, कहाँ पहुँचे? मैंने कहा रिंग रोड पर। बोले अब इस पते पे नहीं, इस पते पर आ जाओ। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम मेरे जीवन का। और वहाँ जब मैं पहुँचा, चाय पीते पीते ही 10 मिनट मुझसे प्रश्न पूछा गया कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बनोगे? बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं था। मैंने तत्काल कहा कि सिपाही हूँ, सेनापति का आदेश का पालन करूँ। इसके बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज हो गया। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कभी भी सादगी का साथ नहीं छोड़ा। दीपक के निशान पर जनसंघ के लिए काम करना मैंने शुरू किया था और उस वक्त हम लोग सड़क के किनारे ईंट रखकर कनस्तर में लेई बनाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, झंडी बनाते थे, झंडी बांधते थे और टीन के स्टेंसिल को दीवार पर रखकर जूते वाले ब्रश से उसे छापने का काम करते थे। और एक नारा लगाते थे हम लोग, जीतेगा भाई जीतेगा, दीपक वाला जीतेगा,
निशान हमारे बैलेट का दीपक 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 है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। यहाँ से मैंने अपना सफर शुरू करके और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक में गया। अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर राजधानी लखनऊ में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी स्कूटर की सवारी करते देखे गए। यही वजह है कि सक्रिय और साफ छवि वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया और बन गए बीजेपी के सेनापति। चुनावी जंग में विजय का परचम बुलंद रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने महारथियों की जो पूरी टुकड़ी बनाई है, उसमें अगला नाम है सुरेश कुमार खन्ना का। सूबे की सियासत में सुरेश कुमार खन्ना की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारें बदलती रहीं, राजनीतिक दिग्गजों के दौर आते जाते रहे, लेकिन सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से लगातार 8 बार विधायक चुने गए और अब बीजेपी के सेनापति बन चुके हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें संकल्प पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल किसी भी चुनावी संग्राम में इलेक्शन मैनिफेस्टो विनिंग फैक्टर साबित होता है। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने सुनहरे सपने दिखाकर मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू भी कर दी है। लेकिन सुरेश कुमार खन्ना की अगुवाई में संकल्प पत्र समिति एक अनूठे प्रयोग से समूचे यूपी के आम जनमानस से जुड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जनता के सहयोग से चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने का काम कर रही है। यूपी बीजेपी ने यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं बल्कि आम लोगों से भी सुझाव ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सुझाव लेते हुए 30,000 जगहों पर जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं, आकांक्षा पेटी रखवाई है। मकसद इन पेटियों के जरिए आम लोगों से सीधे संपर्क साधना है। साफ है, इस मुहिम के जरिए सुरेश कुमार खन्ना लोगों को साबित कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां जहां अपने हिसाब से अपना घोषणा पत्र तैयार करती हैं, वहीं भाजपा जन आकांक्षाओं से जन सरोकार के रास्ते पर चलती है। सिर्फ कोरोना के खिलाफ जंग ही नहीं, इस सेनापति ने संकट मोचक के तौर पर कई दूसरे मोर्चों पर भी खुद को साबित किया है। पिछले साल बिजली कर्मियों की हड़ताल से पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। लखनऊ समेत कई जिलों को जबरदस्त बिजली संकट का सामना करना पड़ा था। नौबत यहां तक आ गई थी कि कई प्रमुख मंत्रियों को कुछ घंटे अंधेरे में गुजारने पड़े थे। तब सीएम योगी ने एक उप कैबिनेट समिति गठित की थी, जिसमें मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी शामिल थे। कहा जाता है कि योगी सरकार के कुशल वार्ताकार और कुशल रणनीतिकार सुरेश कुमार खन्ना की वजह से ही ये हड़ताल खत्म हो पाई थी। लेकिन इस मुकाम तक बरसों के त्याग और तप से ही पहुंच पाए भाजपा के सेनापति सुरेश कुमार खन्ना। सुरेश कुमार खन्ना पंजाबी खत्री हैं, लेकिन इनकी पैदाइश शाहजहांपुर की है। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की और यहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत भी की। इसी राजनीति ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक पहुंचाया और आरएसएस से वो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच गए। आज सुरेश खन्ना वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं और उन्होंने जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। 70 के दशक में आपातकाल के दौरान आंदोलन करने पर जेल की सलाखों के पीछे भी देशभक्ति के सपने सजोने वाले सुरेश कुमार खन्ना ने सियासत के कई दौर देखे। विपक्षी दल में रहकर अजय योद्धा की तरह 3 दशकों तक लगातार विधानसभा पहुंचते रहे। हमेशा अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके हर असंभव को संभव कर दिखाया।
उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में भारतीय जनता पार्टी के एक और महारथी हैं जेपीएस राठौर, जिनके कंधों पर आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह और सुनील बंसल ने सौंपी है चुनाव प्रबंधन से लेकर पश्चिमी यूपी को साधने तक की जिम्मेदारी। मेरा जो बेसिक काम है ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसमें मुख्य रूप से बूथ प्रबंधन का, कि किस तरीके से हम बूथ जीता तो चुनाव जीता, उसको ध्यान में रखते हुए बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए या माइक्रो लेवल पे हमने मैनेजमेंट किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 40 लाख दायित्वधारी कार्यकर्ताओं का डाटा हमारे पास है, जो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और वो डाटा आइडेंटिफाइड है, जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर सब हमारे पास है। एक क्लिक पर हम किसी विधानसभा में, किसी ब्लॉक में, किसी भी क्षेत्र में हम सूचना उसको स्पेसिफिक भेज सकते हैं। अब यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही पार्टी ने पन्ना प्रमुखों को लेकर अपनी रणनीति में धार देना शुरू कर दिया है। पन्ना प्रमुख अभियान में शीर्ष नेतृत्व से लेकर मंडल स्तर के ऊपर के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। मतदाता सूची में जिस पन्ने पर जिस कार्यकर्ता का नाम है वो पन्ना प्रमुख माना जाएगा। अगर एक ही पन्ने पर कई सारे कार्यकर्ताओं का नाम है तो वहाँ पन्ना समिति कार्य करेगी और एक कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। पन्ना प्रमुख का मुख्य कार्य उस पन्ने पर मौजूद सभी वोटरों को बूथ तक लाकर पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है और वही पन्ने का इंचार्ज बनाया गया है। इसी तरह की जिम्मेदारी में जेपीएस राठौर का अहम योगदान रहा है, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव। दिलचस्प है कि बीएचयू में बीटेक की पढ़ाई करने के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जेपीएस राठौर का ये सियासी सफर नई चुनौतियों से जूझकर सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगातार जारी है। ये भारतीय जनता पार्टी की उस जन विश्वास यात्रा का दृश्य है जिसका मकसद जन जन में विश्वास जगाना है। इस यात्रा को सफल बनाने का दारोमदार संभाल रहे हैं भाजपा के दमदार और असरदार सेनापति विद्यासागर सोनकर। दरअसल भाजपा ने पश्चिमी यूपी की 50 से भी ज्यादा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 100 नेताओं की टीम को उतारा है। इसी के तहत जन विश्वास यात्रा शुरू की गई ताकि जातिगत समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक को साधा जा सके। ये सेनापति इस कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि जौनपुर के सुखीपुर से 80 के दशक में बूथ अध्यक्ष के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले विद्यासागर सोनकर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाजपा के एक और ऐसे ही सेनापति हैं विशेष अभियान समिति के मुखिया अश्विनी त्यागी। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी त्यागी ने 90 के दशक में भाजपा के युवा मोर्चा से अपना सियासी सफर शुरू किया और अपनी काबिलियत के दम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में आयोजित कई तरह के सफल अभियानों में अहम किरदार अदा किया। ऐसे ही एक और योद्धा हैं लाभार्थी सेवा समिति के अमरपाल मौर्य, जिनका लक्ष्य है प्रदेश में आखिरी पंक्ति तक खड़े गरीब को योगी सरकार में हर सुख सुविधा का लाभ दिलाना। शायद यही वो योद्धा हैं जिनके बूते आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर प्रचंड वापसी के लिए ताल ठोक रहे हैं।
कहीं न कहीं इस भरोसे के पीछे हैं भाजपा के कई अदृश्य योद्धा, जिनके जीवन का लक्ष्य है तो बस इतना कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत का चुनावी कमल खिलता रहे।